यस गोरा साहब, अब हम आटा मुख कंट्री बन गए ना। आटा मुख? यू मीन तुम्हारा कंट्री से आटा मुख गया है? नो 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 गोरा साहब, ये एटामिक कंट्री को आटा मुख कंट्री कह रहा है। ये क्या हो रहा है? क्लास हो रही है, रेबू क्लास। अच्छा, ये मिडिल क्लास है। मैं उठा रही, एक सेकंड। क्लास 10। बदतमीजो, जब मैं आया था तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, अब कैसे खड़े हो गए हो? हाँ, अब जमाना टीवी का है। किताबें बातें करती हैं हमारा जी बहलाने की, किताबें बातें करती हैं हमारा जी बहलाने की, कभी अगले जमाने की कभी पिछले जमाने की। बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल किरदार अंकल सरगम के खालिक फारूक कैसर 1976 में बच्चों के टेलीविजन शो कलियां में मुतारिफ करवाए गए। फारूक कैसर 31 अक्टूबर 1945 को सियालकोट में पैदा हुए। उन्होंने अपना इब्तदाई बचपन पिशावर, कोहाट और खैबर पख्तूनख्वा में गुजारा। 1970 में उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से फाइन आर्ट्स में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। बादअज़ां उन्होंने 1976 में बुखारेस्ट रोमानिया से ग्राफिक आर्ट्स में मास्टर डिग्री हासिल की और वहां कठपुतली के फन में तरबियत भी हासिल की। अंकल सरगम से शोहरत पाने वाले फारूक कैसर साहब ने अपने करियर का आगाज 1970 की दहाई के अवाइल में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से ग्रेजुएशन के बाद अंग्रेजी जुबान में एक मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म से किया। 1971 में इनकी टीचर सलीमा हाशमी साहिबा ने इन्हें अपने बच्चों के टेलीविजन के कठपुतली शो अक्कड़ पक्कड़ में शामिल किया। इस शो में इन्होंने शुएब हाशमी, मुनीजा हाशमी और फैज अहमद फैज के साथ स्क्रिप्ट और पुतलियों पर काम किया। इस शो का मकसद अमरीकी तफरीही और तालीमी शो सेसम स्ट्रीट का पाकिस्तानी वर्जन होना था। शो में इनकी पहली असाइनमेंट बिग बर्ड का मुकामी वर्जन बनाना था, जिसके बाद इसने प्रोग्राम के लिए बहुत से दूसरे किरदार भी तख्लीक किए थे। बासलाहियत फारूक कैसर साहब ने 1976 में अपना कठपुतली शो कलियां डायरेक्ट किया और लिखा, जिसे कौमी टेलीविजन नेटवर्क पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर किया गया। उन्होंने शो के लिए अपने ख्याली कठपुतली किरदार बनाए, जिनमें अंकल सरगम, हैगा शामिल हैं। फारूक कैसर ने अंकल सरगम की आवाज की थी। किरदार के बारे में बात करते हुए फारूक कैसर साहब ने कहा कि उसे हर मतवस्त तबके के पाकिस्तानी के लिए यकसा अदम तहफ़्फ़ुज़ और खौफ है। वो ऐसी बातें कह सकता था जिसका इजहार एक आम आदमी करना चाहता था, लेकिन ये कह नहीं सकता था। इनके कुछ दूसरे टेलीविजन शोज में पुतली तमाशा और सरगम टाइम शामिल थे। कैसर साहब ने लाहौर के उर्दू रोजनामा नई बात में बतौर कार्टूनिस्ट भी काम किया। वो इसी अखबार में अखबारी कॉलम निगार भी थे और मीठे करेले के कलमी नाम से लिखते थे। वो 1993 में सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हासिल करने वाले शख्स थे। यूनेस्को के रुकन के तौर पर हिंदुस्तान में भी 2 साल तक तालीमी खिदमत फराहम की। 1993 में सदर पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड हासिल किया। 9वां PTV अवार्ड बराए मुसन्निफ खुसूसी अवार्ड 1998 अपने नाम किया। पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी हासिल किया। अंकल सरगम के किरदार के नकूश सदियों हमारे ज़हनों में दिलकश याद बनकर रहेंगे। अपने फन की बदौलत मोहब्बतें समेटते हुए कामयाबियों का सफर अपने इख्तिताम को पहुंच गया और फारूक कैसर साहब 14 मई 2021 को 76 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। फारूक कैसर साहब का वजह शोहरत बनने वाला प्रोग्राम अंकल सरगम। बज़ाहिर ये प्रोग्राम बच्चों की दिलचस्पी का था, लेकिन इसका हकीकी हदफ वो लोग थे जो सियासत और मुल्की हालात में दिलचस्पी रखते थे। फारूक कैसर साहब न सिर्फ एक फनकार बल्कि समाजी मसाइल और नाइंसाफियों के खिलाफ भी मुसलसल आगाही फैलाते रहते थे। अंकल सरगम के किरदार के नकूश सदियों हमारे ज़हनों में दिलकश याद बनकर रहेंगे। 1980 और 1990 के बच्चों का बचपन रंगीन और बड़ों के इस्लाह के लिए बेहतरीन फन का मुजाहरा करने पर फ्रीडम न्यूज इस अनमोल सितारे को खराजे अकीदत पेश करता है।